ये है पंजाब की रहने वाली 73 साल की हरजीत कौर। इन्होंने अमेरिका में करीब 33 साल बिताए, लेकिन वहां हरजीत के साथ जो सुलूक किया गया उसकी वजह से अमेरिका में रह रहे सिख समुदाय में काफी गुस्सा है। इतना ही नहीं, खराब बर्ताव के बाद हरजीत को उनके परिवार से भी दूर कर दिया गया। अमेरिका में हरजीत के साथ क्या क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। 73 साल की सिख महिला हरजीत कौर को 33 साल से ज्यादा वक्त अमेरिका में रहने के बाद भारत वापस भेज दिया गया, और वो भी बिना परिवार के, यानी कि बिल्कुल अकेले। हरजीत के वकील दीपक अहलूवालिया ने बताया कि हरजीत कौर को ना तो अपने परिवार से अलविदा कहने का मौका मिला और ना ही अपना सामान लेने दिया गया। वकील के मुताबिक कौर को लॉस एंजलिस के आईसीई सेंटर ले जाते वक्त हथकड़ी लगाई गई और फिर वहां से सीधे भारत भेज दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हरजीत कौर का कसूर क्या है जो उनके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन पहले आपको हरजीत की पूरी कहानी बता देते हैं। हरजीत कौर साल 1992 में अपने 2 बेटों के साथ अमेरिका गई थी। हरजीत सिंगल मदर थी और हमेशा अप्रवासन के नियमों का पालन करती रहीं। पिछले 13 साल से वो हर 6 महीने में सैन फ्रांसिस्को जाकर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी कि आईसीई को रिपोर्ट करती थी। हरजीत ने कई बार अमेरिकी प्रशासन से मांग की कि उन्हें स्थायी रूप से अमेरिका में रहने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन बार बार हरजीत की ये मांग रद्द कर दी गई। आखिरी बार हरजीत की ये मांग साल 2012 में रद्द हुई, जिसे असाइलम केस कहा जाता है, और तब से हरजीत आईसीई की निगरानी में ही रह रही थी। 8 सितंबर 2025 को जब हरजीत हर छमाही की तरह अप्रवासन के अपॉइंटमेंट पर गई, तो वहीं से आईसीई ने हरजीत को यह कहकर हिरासत में ले लिया कि वो इतने सालों से अवैध तरीके से अमेरिका में रह रही हैं। इसके बाद हरजीत को बेकर्सफील्ड के मेसा वेडे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। हरजीत की गिरफ्तारी के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। लोग हरजीत को सबकी दादी कहकर रिहाई की मांग कर रहे थे। हरजीत की रिहाई के लिए प्रदर्शन उनके परिवार, स्थानीय सिख सेंटर और एक संस्था ने मिलकर किया था। करीब 200 लोग तख्तियां लेकर एल सोब्रांते सिख गुरुद्वारे के पास सड़कों पर उतर आए थे, जिन पर लिखा हुआ था कि ब्रिंग ग्रैंडमा होम और हैंड्स ऑफ आर ग्रैंडमा। इस बीच आईसीई ने बीबीसी को जवाब देते हुए कहा कि कौर ने कई अपीलें की, यहां तक कि 9th सर्किट कोर्ट तक, लेकिन हर बार केस हार गई। अब उनके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हम सिर्फ अमेरिकी कानून और जज के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम इस पर और टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि हरजीत कौर के लिए अब अमेरिका में रुकने का कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा था और आईसीई ने सीधा उन्हें डिपोर्ट कर दिया। पंजाब की रहने वाली हरजीत कौर मंगलवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, लेकिन ये मामला गुरुवार को सामने आया जब हरजीत के वकील ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पूरी घटना बताई। वीडियो में वकील अहलूवालिया ने बताया कि रविवार रात अचानक कौर को बेकर्सफील्ड से लॉस एंजलिस लाया गया। वहां से आईसीई ने उन्हें चार्टर्ड फ्लाइट से जॉर्जिया भेजा और फिर सीधे दिल्ली डिपोर्ट कर दिया। हरजीत के वकील ने बताया कि जब कौर के परिवार को ये खबर मिली कि कौर को हिरासत में लेकर भारत वापस भेजा जा रहा है, तो हरजीत के परिवार ने उनके सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए थे और गुहार लगाई थी कि हरजीत को कमर्शियल फ्लाइट से भेजा जाए। अहलूवालिया ने कहा कि हमारी बस 2 रिक्वेस्ट थी, उन्हें कमर्शियल फ्लाइट से भेज दिया जाए और कुछ घंटे का वक्त दिया जाए ताकि वो अपने परिवार से मिल सकें, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने हमारी कोई भी बात नहीं मानी। वकील के मुताबिक कौर को डिपोर्ट करने से पहले 2 दिन जॉर्जिया के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। वकील ने कहा कि शनिवार को जब हरजीत जॉर्जिया पहुंची, तब से लेकर सोमवार शाम तक हरजीत को एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जहां से लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। अहलूवालिया ने बताया कि हरजीत को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गई। करीब 60 से 70 घंटे तक 73 साल की कौर को बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ। हरजीत की दोनों घुटने की सर्जरी होने के बावजूद उन्हें फर्श पर सोने के लिए मजबूर किया गया। हरजीत ने जब दवाई खाने से पहले खाने के लिए कुछ मांग की, तो पहले तो मांग को नजरअंदाज किया, फिर कुछ देर बाद हरजीत को एक चीज सैंडविच पकड़ा दिया गया। जब हरजीत ने फिर से दवा लेने के लिए पानी मांगा, तो उन्हें एक प्लेट में बर्फ के टुकड़े रखकर दे दिए गए। इस पर हरजीत ने कहा कि उनके दांत नकली हैं, तो वो बर्फ के टुकड़े नहीं खा सकती, तो गार्ड ने चौंकाने वाला जवाब दिया। गार्ड ने कहा कि तुम्हारी गलती है कि तुम बर्फ नहीं खा सकती, इसमें हम क्या करें। जब कौर ने नहाने की मंजूरी मांगी, तो हरजीत के हाथों में गीला कपड़ा थमा दिया गया और कहा गया कि इसी से साफ हो जाओ।
नहाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। कौर के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार को देख लोगों में काफी गुस्सा है। हरजीत के मामले से यह सवाल उठता है कि क्या 30 साल बाद अमेरिकी प्रशासन को होश आया कि हरजीत किस तरह अमेरिका में रह रही थी, और अब जब कानून की बात करके हरजीत को भारत वापस भेजा गया तो क्या उनकी उम्र और इंसानियत का लिहाज नहीं किया जाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और सच का साथ देना चाहते हैं तो सत्य हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर खबर का सत्य सिर्फ सत्य हिंदी पर ही मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.